उदयपुर के सज्जनगढ़ क्षेत्र से आप दृश्य देख पा रहे हैं और वार्ड नंबर नगर निगम में आने के बाद वार्ड नंबर 11 आने के बाद यहाँ के क्षेत्रवासियों में अब क्षेत्र की समस्याओं को लेकर खुलकर सामने आने लगे हैं। आज सज्जनगढ़ के द्वार पर आज धरना प्रदर्शन आंदोलन के माध्यम से सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि लगातार इस क्षेत्र में कई सारी समस्याएं हैं। भूमि नाम पर नहीं हो रही है, कई सारे इको सेंसिटिव जोन पे जो है बैंड लगे हुए हैं, उसको लेकर लगातार जो है प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। अंधेर नगरी में काणा राजा वो वाला जो है यहाँ पर देखा जा रहा है और लंबे समय से ग्रामवासियों को इंतजार था कि शायद नगर निगम क्षेत्र में आने के बाद हमारे समस्या का समाधान होगा, लेकिन यहाँ समस्या खत्म होने का कोई नाम नहीं ले रही और नए नए कानून फिर और थोपे जा रहे हैं, न यहाँ मूलभूत सुविधाएं सही तरह से हो पा रही है। इसी को लेकर आज हवाला और रामपुरा के सभी ग्रामवासी इकट्ठे हुए हैं और सरकार का यहाँ पर खुलकर विरोध किया है। लगातार मांग कर रहे हैं कि ये सेंसिटिव जोन हटना चाहिए। जो सरकार ने बैंड लगा रखा है, जो ध्वनि प्रदूषण कानून लगा रखा है, उसको तत्काल हटाना चाहिए। लेकिन शहर को बड़ा होता गया, विकसित होता गया। विकसित होने के बाद भी आज भी नगरवासी इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद ये एक्सपेंड हट जाएगा तो हमारे भूमि का अधिकार हमारा मिल जाएगा। जी क्या बात है? मैं हवाला रहता हूँ, बड़ा हवाला। इस इको सेंसिटिव जोन से लगभग 5,000 परिवार प्रभावित हुए, जिनकी बेरोजगारी बढ़ गई है, उनके खाने के लाले पड़ने लगे हैं। छोटे किसान थे, उनकी ज़मीनें थी सज्जनगढ़ के पास में। एक कोई ऐसा कानून बनाया इन्होंने जिसको इको सेंसिटिव जोन कहते हैं, जो कि ये ग्रामीण कोई नहीं समझते। उस कानून के तहत इतना बैंड हो गया इधर के, न तो कोई चाय की लारी भी खड़ी नहीं कर सकता, प्रदूषण हो रहा है। और सरकार की पॉलिसी देखिए आप, हमारे रेस्टोरेंट से प्रदूषण हो रहा है, जो कि छोटे रेस्टोरेंट है, 10 सीट लगाते हैं, ज़्यादा नहीं, न तो उसमें कोई स्पीकर है, न कोई प्रदूषण है। और इनका सरकार का देखो आप, पार्किंग में वो लगा रखा रेस्टोरेंट, अंदर रेस्टोरेंट लगा रखा, किले पे रेस्टोरेंट लगा रखा, उनसे प्रदूषण नहीं हो रहा। ये छोटे किसान हैं, उनसे प्रदूषण हो रहा है। इस इको सेंसिटिव जोन से लगभग 9 गांव प्रभावित हुए, जिसमें 5,000 परिवार बेरोजगार हो चुके हैं। हमारी सरकार से यही मांग है कि इन छोटे किसानों को और जो छोटे रोजगार संबंधित कार्य कर रहे हैं उनको छूट दी जाए और इसको तुरंत प्रभाव से इको सेंसिटिव जोन को हटाया जाए। हाँ, हटाना चाहिए, क्योंकि 5,000 लोग पब्लिक परेशान हो रही है हमारे यहाँ पे, इसलिए मैं ऐसे चाहता हूँ। मैं बस नगर निगम क्षेत्रफल बढ़ने के बाद उम्मीद की आस जगी थी लोगों में कि शायद हमारे शहर में अब विकास होगा, क्योंकि हवाला गांव पिछड़ा हुआ गांव था और मात्र उदयपुर शहर से फतेह सागर से 1 किलोमीटर दूर होते भी ऐसा लग रहा था जैसे कोसों दूर हो ये गांव हो, और ये अपनी विकास के लिए तरस रहा था। और जब नगर निगम क्षेत्र बढ़ा तो लगा कि अब विकास की गंगा बहेगी, लेकिन क्या कुछ हो रहा है युवा की जुबानी सुनते। इसमें लगभग इको सेंसिटिव जोन में 9 गांव आ रहे हैं भैया, जिसमें रामपुरा, कालारोई, हवाला, छोटा हवाला, बड़ा हवाला, वड़ी गांव, गोरेला गांव, कालारोई वगैरह सब आ गया। इसमें कम से कम भी 1 लाख लोगों की पब्लिक रहती है, 10,000 लोगों से ज़्यादा घर है। उसके बाद ये इको सेंसिटिव जोन लगा दिया और इनको बोला जाए हटाया जा रहा है। कितनी पब्लिक कहाँ जाएगी भैया? हम कितने सालों बाद तो नगर निगम में लिया गया, वार्ड नंबर 11 में हम आए, उससे पहले इन्होंने इको सेंसिटिव जोन लागू कर दिया। अब हम वार्ड 11 में आ रहे हैं, इको सेंसिटिव जोन में आ रहे हैं। ये सरकार को क्लियर करना चाहिए और जल्द से जल्द इस इको सेंसिटिव जोन को यहीं पर तुरंत प्रभाव से निष्कासित करना चाहिए। हमारी यही मांग है और सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस इको जोन को जल्दी से जल्दी हटाया जाए। हमारा देश कल्याणकारी राज्य कहा जाता है और कल्याणकारी मतलब जनता का कल्याण, लेकिन यह जनता का क्या कल्याण हो रहा है, आइए सुनते ग्रामवासियों की। देखिए, ये तो बहुत गलत किया इन्होंने कि दूसरे लोग बाग तो व्यवसाय नहीं कर सकते हैं और ये खुद इनका व्यवसाय चालू है इनका, तो ये बहुत गलत है। और आज हम इतने लोग ही आए हैं, अगर ये सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो हम इतने लोग आएंगे ताकि पूरे 9 गांव यहाँ पे इकट्ठे होंगे। अगर इन्होंने नहीं सुनी हमारी तो आज तो ठीक है। इको सेंसिटिव तुरंत हटा देना चाहिए, प्रभाव से, तुरंत प्रभाव से। ये इको सेंसिटिव जोन का एक है। पहली बात तो इको सेंसिटिव जोन लगाना था आपको तो 2017 में यहाँ पे रह रहे थे लोग,
और नौ गांव इससे प्रभावित हुए हैं। इको सेंसिटिव जोन लगाना था और आपको वन्य जीव अभ्यारण्य लगाना था तो यहाँ से 10-20 किलोमीटर दूर ले जाते। सभी जगह के इको सेंसिटिव जोन आप उठा के देख लीजिए, जो आबादी क्षेत्र से 9-10 किलोमीटर दूर होते हैं। इन्होंने शहर के बीचों बीच 2-5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे इको सेंसिटिव जोन लगा दिया। इस इको सेंसिटिव जोन लगाने से स्थानीय वासी, जो वहाँ के वासी है, उनके न तो मकान के पट्टे दे रहे हैं, न उनके कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं, न कोई व्यवसाय कर सक रहे हैं। इसलिए स्थानीय लोगों को सबसे ज़्यादा दुखी करने का काम किया है और वन विभाग और यूडीए द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई से स्थानीय लोग दुखी हो रहे हैं और इन गांवों के अंदर इन्होंने बड़े बड़े भू माफिया और इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों को ज़मीनें अलॉट की है और उनको कॉमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए उनको उन गांवों में बसाया है। और जो गांव में 200 साल से रह रहे हैं उनको कोई लेना देना नहीं है, उनके धंधे बंद करा रहे हैं और ये 9 गांव दुखी हो रहे हैं। अब इस चुनाव में ये सभी गांव वाले इस चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं और कोई भी अधिकारी और कोई भी जब तक आके इस समस्या का समाधान नहीं करेगा, इस चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। तो आप देखो कि ग्रामवासियों की अपनी अपनी व्यथा है और सभी बता रहे हैं शायद नगर निगम के आने के बाद ऐसा लगा कि शायद हमारे अधूरे काम पूरे होंगे, लेकिन यहाँ नहीं हो रहे हैं। नए नए कानून लागू होते जा रहे हैं, अपराध यहाँ पर देखें तो बढ़ता जा रहा है। इको सेंसिटिव जोन अगर लगाना चाहिए तो अपराध के ऊपर लगाना चाहिए ताकि अपराध यहाँ पर नहीं हो। हमारा जैसा शहर मंद भक्ति, शक्ति और संस्कृति की नगरी कहा जाता है और धीरे धीरे इस नगरी में गुंडा राज पनप रहा है, नशे का कारोबार पनप रहा है और अब अलग अलग प्रदेशों से लोग यहाँ कर दादागिरी करें। ऐसे लोगों पर अंकुश लगाना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। उदयपुर के तमाम फोर्ट आप देखोगे तो कहीं न कहीं आप कहीं न कहीं मुसीबत पे गिरे हुए हैं। कहीं न कहीं ये सरकार की लाचारी है, पुलिस की लापरवाही है। मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं जिस जिम्मेदारी के लिए उनको लगाया जाता है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं करते। हम देखते हैं कि 10 साल के बाद हर जगह परिवर्तन करना होता है, लेकिन अधिकारी कुर्सियों पर बैठकर अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल लेते हैं, लेकिन लोगों का काम नहीं करते। और इन्होंने जो बाहर जो इन 9 गाँवों के अंदर व्यवसाय बंद कराने का काम किया है, खुद के आप उठा के देख लो, दिन की कम से कम 10,000 पब्लिक अंदर जा रही है और इनके की जमीनें अलॉट किए है। इसके अंदर इनके टिकट और इनके रेस्टोरेंट और सब चल रहे हैं और इनके अंदर ये देखो प्रदूषण नहीं हो रहा है। इतनी गाड़ियां जा रही है, जो डीजल गाड़ियां भी है, पेट्रोल गाड़ियां भी है और अंदर रेस्टोरेंट चला रखे। इनसे रेस्टोरेंट से इनकी मुंह मांगी कीमत वसूल रहे हैं और हर आदमी से ये कमाई कर रहे हैं और इनके सरकार का धंधा तो है, स्थानीय लोगों का काम ये कर रही है। आप सुन लें और कलेक्टर साहब से विनती है कि इस इको सेंसिटिव जोन पर स्थानीय लोगों को रियायत मिलनी चाहिए। अब तक तो हमने सहन कर ली, इको सेंसिटिव जोन लगाए, उस समय मास्टर प्लान में साफ लिखा 2 साल के अंदर स्थानीय लोग पूछकर इस कानून को लागू किया जाएगा। क्या इस सेंसिटिव जोन वाली कंपनी ने स्थानीय लोग जाके कुछ नहीं, इसलिए सरकार से गुजारिश है इस इको सेंसिटिव जोन को स्थानीय लोगों से हटाएं। और इको सेंसिटिव जोन रखना है तो आपकी बाउंड्री वॉल बनी हुई है ना, बाउंड्री वॉल के अंदर आप कुछ भी करो, जनता के कोई लेना देना नहीं है। आप इस इको सेंसिटिव जोन के मास्टर प्लान में चेंज करें। बात करो भंवर सिंह जी। तो आप देखें कि ग्रामवासियों का यहाँ गुस्सा फूटा है। सज्जनगढ़ पर आज धरना देकर अपना आक्रोश प्रदर्शन किया है। हम चाहते हैं कि इको सेंसिटिव जोन को तुरंत हटाया जाए और ग्रामवासियों की राय ली जाए कि ग्रामवासी क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं। जिस उदयपुर को, जिस मेवाड़ की आन बान शान के लिए हमारे कई लोगों ने कुर्बानी दी है, आज मेवाड़ के लोगों को पूछा नहीं जा रहा है। मर्जी पड़े जो अफसर बैठ कर कानून बना देते हैं, गाँव की कोई भागीदारी नहीं, नगर की कोई भागीदारी नहीं और किसी भी प्रबुद्ध जन से पूछा नहीं जा रहा है गाँव में हम ये कानून लागू करने जा रहे हैं, जिसके दुष्परिणाम क्या रहेंगे। तो देख रहे हैं गांव वाले परेशान हैं, जो भी चीज़ है आपके सामने है, गांव वाले सब परेशान है इससे। और कोई मकान भी नहीं बना सकता है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, ना किसी को पट्टा मिल सकता है। तो ग्रामवासी कहाँ जाएंगे, फिर क्या करेंगे। और सभी गाँवों की ज़मीन जो है 9 गाँवों की कोई इको सिटी में लगा रखी है।
तो 9 गांव यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें बड़ा हवाला, छोटा हवाला, रामपुरा, गोरेला और आसपास के कई ऐसे गांव हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, जिसको लेकर आज सज्जनगढ़ पर आक्रोश प्रदर्शन किया है। और आपके सामने अभी हटाओ, जल्दी हटाओ, इको सेंसिटिव जोन हटाओ, अभी हटाओ, अभी हटाओ, इको सेंसिटिव जोन हटाओ, अभी हटाओ, इको सेंसिटिव जोन लगा, तत्काल पड़ाव से हटाया जाए, इको सेंसिटिव जोन हटाया जाए। और माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन है कि आपने अभी सरपंच संघर्ष समिति के अंदर 1500 बीघा ज़मीन आपने गांवों को अलॉट की और इको सेंसिटिव जोन वाले 9 गांवों को इससे वंचित रखा गया। क्या उन 9 गांवों की क्या इतनी भी आपने नहीं देखी? ये 9 गांव वाले 150-200 साल से रह रहे, जो पुरानी आबादी है, उस आबादी को आपने पंचायत के नाम दर्ज नहीं करा और वहाँ पे आज भी सरपंच कार्यरत है। उन सरपंचों के कार्यकाल में उनकी ज़मीनें उन पंचायतों को नाम पे दर्ज नहीं कराई। उनकी ज़मीनें उन पंचायतों को दर्ज करनी होगी आपको। कलेक्टर साहब, आपसे निवेदन है। अभी हटाओ, जल्दी हटाओ, इको सेंसिटिव जोन हटाओ, जल्दी हटाओ।